जब समग्रता में अनुभव हो, समग्रता में ज्ञान हो, तो उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता है। न बताए जाना, ठीक से न बताया जाना, उसमें सामान्य तौर पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और इसको समझना हो तो पूरी बुद्ध की परंपरा से समझा जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता, इसलिए अव्याकृत प्रश्नों के रूप में मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन ये भक्ति है जो उस मौन से मानस का विस्तार देती है। जो बताया नहीं जा सकता है, बुद्धि के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बुद्धि स्वाभाविक तौर पर प्राकृत है इसलिए जड़ है, जड़ है इसलिए चैतसिक बोध को उसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाना संभव नहीं है, हमेशा संकेताग्रह के द्वारा होता है। इस बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मंगलाचरण में ही किया है, जब वो कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, तो ये तो अपने स्रोत का वो संकेत कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसको बताते हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम निबंध मति मंजुल मातनोति, मति मंजुल मातनोति। मति का स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप मंजुल होता नहीं है, मंजुल जी ऐसा ना मानिएगा, मंजुल होता नहीं है, लेकिन उसको, उस मति को जो स्वाभाविक तौर पर पदों संबंधों में विचार करती है, वर्गणाओं में विचार करती है, कैटेगरीज में विचार करती है, बुद्धि का संबंध संयोजन करना है, जोड़ना है, और जैसे जैसे जोड़ होगी वैसे वैसे सहजता चली जाती है, सहजता चली जाती है तो मंजुलता कहां से आएगी। तो मंजुल होना, सहज होना है, हृदय ग्राह्य होना है। विषय बुद्धि का हो और वो हृदय ग्राह्य हो, ये थोड़ा सा अद्भुत चमत्कार की स्थिति है। तुलसीदास जी इसी की ओर, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुख के लिए अब और महत्वपूर्ण बात हो गई कि ये जो स्वांत है, स्वांत क्या है, तो आत्म चेतना का बोध है, स्व का बोध ही स्वांत है। कोहम कस्त्वम, इस शब्द का जब अर्थ प्राप्त होता है तो वही स्वांत है। अब उसको सुखी करना है, जो सुख का अधिष्ठान है, सुख का हेतु है, सुख का कारण है, समस्त सुख। उपनिषद भी चिल्ला चिल्ला के इसी बात को ना कहते हैं। याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी का वो संवाद सबको याद होगा, आत्मास्तु कामाय सर्वम न सर्वप्रियम भवेत्। यह अद्भुत चमत्कार एक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो तुलसीदास जी जैसा व्यक्ति शुरू में ही रामचरितमानस की रचना करते हुए इस अद्भुत चमत्कार की बात करता है और कहता है स्वांतः सुखाय, जो सबके प्रियता का, सबके सुख का कारण है, उसको सुखी करने के लिए। और कैसा सुखी, जिसमें बुद्धि भी मंजुलता को प्राप्त होगी। जो कुटिल धर्मा है, स्वाभाविक तौर जड़ होने के नाते, विविध प्रकार के बंधनों से युक्त होने के नाते, जो कुटिल धर्मा है वो बुद्धि भी मंजुलता को प्राप्त होगी। भाषा निबंध, यहां भाषा का अर्थ अवधि और फारसी लेना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। यहां भाषा का अर्थ प्रकाश है, इसलिए प्रकाश में निबद्ध कर रहा हूं। किसके प्रकाश में निबद्ध, क्या प्रकाश में निबद्ध कर रहा हूं? रघुनाथ गाथा के प्रकाश में जो निबद्ध हमारी यह रचना है, वह रचना बुद्धि को मंजुलता देते हुए स्वांतः सुख का हेतु बने। अब ये बड़ी मजेदार बात है। इसके लिए नाना पुराण निगमागम सम्मत अगर कहते हैं तो उसके साथ क्वचित अन्यतोपि की क्या जरूरत है। भारत की परंपरा तो मानती है कि आगम निगम से अगर समर्थित है तो समग्रता में समर्थित है, आगम निगम से समर्थित हो, पुराणों में व्याख्यायित है तो संपूर्ण भारतीय जीवन दृष्टि से व्याख्यायित है। क्वचित अन्यतोपि, यह क्वचित अन्यतोपि संपूर्ण परंपरा का संकेत है।
यह संपूर्ण परंपरा कौन सी है, इसको संकेतित करते हुए फिर बड़े दूर जाकर के बात आती है। सामान्य तौर पर हम सब लोगों को मालूम ही है कि वो साफ साफ शब्दों में कहते हैं लोक वेद मत मंजुल कूला। अब यहां पर जब लोक और वेद का विभाजन कर रहे हैं तो नाना पुराण निगम आगम ये सब वेद के कुल में, दूसरे कुल पर लोक है, और इन दोनों के बीच से भक्ति समन्वित ज्ञान की सरिता का प्रवाह होना है। जिसको समझना हो तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अचानक एक दिन समझ में आया कि वशिष्ठ के मुख से उन्होंने विचार के बात कैसे करना चाहिए मनुष्य को, इसकी चर्चा की है। जब भरत के सारे निवेदन को सुनने के बाद से वशिष्ठ के मन में संशय होता है कि भ्रातृ स्नेह और इस प्रकार के माधुर्य से ओतप्रोत और युक्त युक्त वचनों को सुनकर के कहीं राम भी अपनी प्रतिज्ञा से, अपने पिता के आदेश से च्युत न हो जाए, तो उनको सावधान करते हैं। भरत वदन वचन सादर सुने, करहु विचार बहोरी, करहु साधुमत लोकमत राजनय आगम निगम निचोरी। अब इसमें जो साधुमत है, जो लोकमत है, यही क्वचिद अन्यतोपि है। अब साधुमत का विचार करना, सामान्य तौर पर हमने मान लिया था कि भारतीयता एक शास्त्रीय पद्धति से विकास की प्रणाली है, शास्त्रीय पद्धति से ज्ञान के अर्जन की पद्धति है। तुलसीदास संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा के हार्द को इसमें प्रस्तुत करते हैं। इसमें लोक और शास्त्र के बीच पहले तो विभेद नहीं है, समानांतर दिखते हैं, लेकिन समानांतर दिखते हुए भी यह एक नदी की धारा को, ज्ञान को दो तरफ से बांधते हुए, एक तरफ से निर्गुणता का बंधन है तो दूसरी तरफ से सगुण बंधन है, एक तरफ से भाव का बंधन है तो दूसरी तरफ से तप का, आचार का बंधन है। भक्ति तप और आचार की सीमा का अतिक्रांत करके होती है, लेकिन लोक तप और आचार पर आधारित भक्ति के आधार पर ही संभव है। भक्ति पूरी तो आचार और तप में ही पतन की समझ, जिसकी आदरणीय तिवारी जी चर्चा कर रहे थे, किसी भक्त का पतन होते हुए नहीं देखा है। तो इसलिए नहीं देखा है कि वो तप नहीं करेगा, वो आचरणहीन होगा, वो लोक संग्रह के भाव से कर्म नहीं करेगा। ऐसा होता तो खुद तुलसीदास जी का जीवन इसका प्रमाण है कि वो लोक के लिए भी जीते हैं, वो तपपूर्ण भी जीते हैं। वो काशी के प्लेग में लोगों की शुश्रूषा के लिए भी जीते हैं, तो दूसरी तरफ जो शास्त्रबद्धता से, जड़ता से, ज्ञान की अपेक्षा केवल तर्क पर आधारित शास्त्रीयता की बात कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सभी प्रकार के संघर्ष के लिए भी जीते हैं। तो एक तरफ परम करुणा है तो दूसरी तरफ जड़ता के संहार की दृष्टि भी है। जड़ता के संहार की दृष्टि जहां ज्ञान की धारा से आती है, यानी वेद से आती है, नाना पुराण निगमागम सम्मत धारा से आती है, वहीं पर जो करुणा की दृष्टि है, जो नेह की दृष्टि है, जो रस की दृष्टि है, वह लोक से आती है। ये लोक में जो है वो शास्त्र में नहीं है, वो पुराणों में नहीं, वो वेदों में नहीं है, आगमों में नहीं है, इसलिए पुराणों में हो ही नहीं सकता, और फिर इतिहास ग्रंथों में, रामायण और महाभारत में उसके पाए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये कहाँ से आएगा, ये करुणा कहाँ से आएगी? तो ये लोक से आती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात है, क्वचित अन्यतोपि शायद कहते न कहते तो तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम के बीच का कोई अंतर न होता। तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम के बीच का जो अंतर है, जो रामराज्य का अंतर की दृष्टि है तुलसी की, यह क्वचित अन्यतोपि से आता है। अन्यथा सामान्य तौर पर तो जो पुराण सम्मत दृष्टि है उसको प्रस्तुत करते हुए तुलसी भी स्वीकार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। संपूर्ण यह सृष्टि में जो भी है, चर अचर प्राणी मात्रो सब कुछ उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है, उसी ईश्वर की सृष्टि है।
किंतु उसमें भी मनुष्य जो उसके रूप के नजदीक है, उसके आकार के नजदीक है, उसको अधिक प्रिय है। ऐसा तुलसी जैसा व्यक्ति कैसे कह सकता है, जो ये भी कह रहा हो सिया राम मैं सब जगह जानी करो जोरी जुग पानी, वहां ईश्वर में वो विशेष मोह का आधान करने वाली पंक्तियां कैसे कह सकता है? वस्तुतः वह इस बात को नहीं कर रहे हैं, वो जिसको कह रहे हैं वो पुराणों से आता है, वो भागवत पुराण से आता है। सृष्टा पुराण विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान दंसान तस्मात् अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। लेकिन यह पुराण से निगदित होता है। इसमें भी वो जो राम है, जो ईश्वर है, वो मूल्यों का पुंज हो जाता है। लेकिन उस राम को आलम्बन बनना है यदि सामान्य जन का, तो उसे मनुष्य रूप में आना होगा। ईश्वर का जो भयकारी रूप है, जो बड़ा अंतराल व्यक्ति से ईश्वर का पैदा होता है, उस अंतराल से मुक्ति वेद और पुराण के आधार पर चलने वाली धर्म दृष्टि से संभव नहीं है। उसके लिए क्वचिद अन्यतोपि की ओर जाना होगा। सूर बिना कहे उस क्वचिद अन्यतोपि पर ही सारी की सारी अपनी काव्य रचनाएं करते हैं। लेकिन तुलसी जो मर्यादा के कवि हैं, जो राम को स्वीकार करते हैं और मर्यादाओं की सीमा में ही विस्तार करने की कोशिश करते हैं, उसे मनुष्य बनाना है तो उसे इच्छा, भावना और ज्ञान, इन तीनों से युक्त मनुष्य के बारे में दिखाना होगा। इसलिए वो तुलसी हैं जो वाल्मीकि के राम में पूर्व राग देखते हैं। वाल्मीकि का राम पूर्व राग का राम नहीं है। अद्भुत स्थिति है। जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं उसमें पूर्व राग की चर्चा जो तुलसी कर रहे हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, बाद में उसको व्याख्यात करते हैं, बहुत दूर जाकर के व्याख्यात कर रहे हैं, प्रीति पुरातन लखे उनके। लेकिन वहां पर जब अशोक वाटिका में दृष्टि को पूर्वराग को प्रस्तुत करते हैं तो इसके लिए कोई ना कोई आधार तो चाहिए। वो अगर आधार नहीं है तो फिर नाना पुराण निगमागम सम्मत तो नहीं होगा। वह नाना पुराण निगमागम सम्मत यहीं पर जाकर के सीमित नहीं हो जाता है, अपनी क्वचित अन्यतोपि, अन्य परंपराओं में भी राम के संबंध में जो कथाएं कही गई हैं, उन कथाओं के द्वारा भी बुद्धि का मांजुल्य प्राप्त होगा। इसको दृष्टि करते हुए फिर वो कंब रामायण से इस पूर्व राग को स्वीकार करते हैं। यदि केवल पुराण निगम आगम पर आश्रित राम की चर्चा करनी होती तो ये बड़ा हिस्सा, अगर यह पूर्वराग नहीं होता तो सीता हरण के बाद हे खग नृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यह अभिव्यक्ति भी राम के द्वारा न हो पाती। फिर मनुष्य के रूप में, एक करुणा संपन्न मनुष्य के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, एक मूल्यों के लिए संघर्ष करते हुए भी नितांत सहृदय भाव संपन्न व्यक्तित्व के रूप में राम का वर्णन न हो पाता। इसलिए तुलसी के जो राम हैं वह राम वाल्मीकि के रामायण नहीं है, वो कंब के भी राम नहीं है। वह रघुवंश में जिस राम की चर्चा कालिदास करता है वो भी राम नहीं है। और करुणा के महान कवि भवभूति, इसी धरती के कवि भवभूति जिस राम की चर्चा करते हैं वो भी राम मात्र नहीं है। क्योंकि भवभूति जो करुणा के महाकवि हैं, वह मर्यादाओं का प्रश्न आता है, लोक मर्यादाओं का प्रश्न आता है तो अत्यंत कठोर होते हैं। स्नेहम दयाम सदा सौख्यम यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति संशय। ये करुणा का कवि कह रहा है। कठोरता का इससे बड़ा वाक्य नहीं हो सकता है। लेकिन तुलसी के राम लोक के आग्रह को स्वीकार करता हुआ, लोक मत को स्वीकार करता हुआ, साधु मत के समानांतर लोक मत को रखता हुआ वह राम अपना जो करुणा संबलित हृदय है उसको भी सुरक्षित रखने वाला राम है। ये न होता यदि क्वचित अन्यतोपि की बात नहीं होती। इसलिए
तुलसी का रामचरितमानस, तुलसी का कवि हृदय केवल भारत की वैदिक आगमिक परंपरा और उस परंपरा के उपवृंगण के विविध साधनों में सीमित नहीं होता है, अपितु उन साधनों से आगे बढ़ता हुआ इस संपूर्ण मानव जाति को यत किंचित जिस भी प्रकार से मानव मूल्यों की श्रेष्ठता और मनुष्य की यत्ता के मापक सद्गुणों की प्राप्ति होती है, उन सब से राम कथा को संबलित करता है। अब इस दृष्टि से विचार करें तो वस्तुतः तुलसी दास्य भाव के कवि नहीं है। अब इस दास्य भाव को समझना होगा तो फिर वही दासता किसकी है, तो जिसके सुख के लिए राम की भी कथा कही जा रही है। जब तुलसी गुलाम राम को ये बात वो कहते हैं तो उसका तात्पर्य वहां राम कौन है, वहां दशरथ पुत्र राम नहीं है जिसकी गुलामी करनी है, हो भी नहीं सकती। वो तो आराध्य हो सकता है, वो गुलाम नहीं हो, उसका कोई गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि तुलसी की अपनी कथा में वह सभी प्रकार के गुलामियों से मुक्ति देने वाले व्यक्तित्व राम को निर्मित कर रहे हैं। सभी प्रकार के दासता के चिन्हों को समाप्त करते हुए, दासता मूलक व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए प्रत्येक प्राणी को उसका सम्मान और गौरव देने वाले राम की निर्मिति कर रहे हैं। तो फिर वह तुलसी जो स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा कह रहा है, अपनी आत्मा के सुख के लिए, स्वचेतना के सुख के लिए, अपने अंदर स्थित जो आत्म तत्व है उसके सुख के लिए कह रहा है, तो जिसके सुख के लिए कर रहा है आखिर गुलामी भी तो उसी की करेगा। अब दूर तक इसका कोई बराबरी दिखती नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ दशम ग्रंथ में बात दिखाई देती है जहां पर स्वयं की गुलामी, स्वयं का शिष्य होना, स्वयं की अधीनता करना स्वीकार करना पड़ेगा, ये बात कही जा रही है। ये साफ शब्दों में दिखती है। दूसरी जगह भी एक दिखती है जहां से तुलसी ले रहे हैं, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी दशम ग्रंथ के में देवी का मंगलाचरण करते हुए जब कहते हैं अरसिखो अरसिखो अपने ही मन को यही लालचो गुणतो परो, तो शिष्य होना है, अधीनता स्वीकार करनी है, तो केवल और केवल अपने मन की, वहां मन का तात्पर्य आत्मा है। जिस प्रकार से अंग्रेजी में दिक्कत थी उसी प्रकार से फारसी में भी उतनी ही दिक्कत थी, जहां से उनकी कविता की प्रेरणा आ रही थी। लेकिन एक जगह है जहां स्वयं की ही गुलामी करनी है, स्वयं का ही शासन करना है। बुद्ध जब इस बात को कहते हैं अप्पो दीपो भाव, अत्ता ही अत्तनो नाथो, ना ही कोई नाथो परोसियो। हमारा अपना स्वामी, हमारी अपनी आत्मा, हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी मंजुल बुद्धि है, तो क्वचित अन्यतोपि का तात्पर्य वह भी है कि अपने स्वामित्व का, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने सद्बोध को अपना स्वामी स्वीकार करते हुए उसके अधीन चलने का। इस प्रकार से तुलसी वस्तुतः भारत की जो विविध परंपराएं हैं उन परंपराओं के बीच समन्वय के कवि हैं। उन समन्वय के द्वारा भारत की एकात्म धारा के प्रतिपादक कवि हैं, और इस नाते तुलसी वस्तुतः उस कालखंड में भारतीयता के और भारतीयता के ब्याज से मानव मूल्यों के जागरण के कवि हैं। इस ढंग की जब समझ बनेगी तब वास्तव में तुलसी का जो दार्शनिक दृष्टि है, तुलसी की जो भक्ति है, ये भक्ति वैयक्तिक आनंद की भक्ति नहीं है। तुलसी का स्वांत वैयक्तिक आनंद नहीं है। इसी नाते बार बार अगर स्वांत वैयक्तिक होगा तो फिर न विशिष्टाद्वैत की खांचे में आता है और न अद्वैत के खांचे में आता है, न तो शंकर के खांचे में जाएगा, न तो रामानुज के खांचे में जाएगा। वो एक नई प्रकार की रचना को स्वीकार करेगा जिसके खिलाफ
केवल कर्म की जो रचना है, जिसमें भक्ति और समर्पण नहीं है, उस प्रकार की विशुद्ध वैदिक परंपरा पर खड़ा होता है। तुलसी वैदिक परंपरा को स्वीकार करते हुए भी संपूर्ण मानव समाज के लिए भारतीय दृष्टि में वैदिक परंपरा को अंतिम मानते हुए, शब्द में लिखी हुई वैदिक वेद मंत्रों को अंतिम न मानते हुए, वेदों की संभावनाओं की और मंत्रों के साक्षात्कार और ज्ञान की संभावनाओं के अनितर असाधारण प्रकर्ष की रचना का काव्य कर रहे हैं। इसलिए तुलसी के राम पूरी परंपरा में विशिष्ट राम है, और इतना वैशिष्ट है उनका, अंत में तुलसी का ही राम पूरी दुनिया में राम के रूप में स्थापित होता है। तुलसी ने जिस राम का स्वरूप दिया है वही भारतीयता की पहचान बनती है, भारत की पहचान बनती है, और संपूर्ण विश्व मानवता की पहचान बनती है। इसलिए गांधी तक आते आते, तुलसी से गांधी तक आते आते, राम का वह स्वरूप, करुणा संबलित स्वरूप, जिसमें राम रावण युद्ध के बीच भी मानव मूल्यों के रथ पर जीता जा सकता है, मानव मूल्यों के हथियार से दासता को जीता जा सकता है, राक्षसी प्रवृत्तियों को जीता जा सकता है, इसका प्रतिपादन करने वाले कवि हैं। वो अचानक श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जब अनुवाद कर रहे होते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन राम रावण युद्ध में जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच, गांधी के शब्दों में कहें तो आसुरी संस्कृति और दैवी संस्कृति के बीच महान युद्ध का अवसर है, उसमें वस्तुतः दैवी संस्कृति की विजय यानी मनुष्य की विजय आसुरी संस्कृति पर यानी भौतिकता पर किस प्रकार से हो सकती है, भौतिक उपलब्धियों पर इतराए हुए मनुष्य पर, ज्ञान संपन्न होने के बाद भी भौतिकता को जीवन का अंतिम लक्ष्य माने हुए मनुष्य पर किस प्रकार से हो सकती है, इसके संसाधनों को रावण रति वीरतर रघुवीरा, उसमें सबसे पहले जो अधीरता है वो विभीषण को ही होती है, क्योंकि विभीषण उस संस्कृति का साक्षात्कार करके आए हुए हैं, जी करके आए हुए हैं। वो न तो जामवंत को होती है, न तो हनुमान को होती है, न तो सुग्रीव को होती है, क्योंकि वो राम की संस्कृति के साथ सहचार कर रहे होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जामवंत जैसा विद्वान इस सवाल क्यों नहीं खड़ा करता, विभीषण इस बात को सवाल क्यों खड़ा करता है, तो उस भौतिक संस्कृति के संस्कारों में विजय के जिन संसाधनों को समझा गया है, उसके स्थान पर मनुष्य के विजय के संसाधन उससे अलग हैं। सत्य है, शील है, दया है, धर्म है, शौख्य है, इत्यादि प्रकार के जो मानवीय गुण हैं, इनके द्वारा ही आसुरी प्रवृत्तियां जीती जा सकती हैं। इस बात के प्रतिपादक कवि हैं। इसलिए भारत की संस्कृति के, श्रेष्ठतम संस्कृति के